समय है आईआरसीटीसी पर फोकस करने का। आज इसलिए नहीं फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक तेजी में नहीं है। रोज वैसे हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन में आता है, बट इसलिए क्योंकि वायदा कारोबार में आने के बाद पहली बार आईआरसीटीसी वायदा कारोबार के बैन में है। थोड़ी देर में आशीष से भी अपडेट लेंगे कि क्या ये बैन से बाहर आएगा या बना रहेगा। बट ये जो शानदार रिटर्न्स देने के बाद आईआरसीटीसी की चाल रही है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। रीसेंट एक्शन जो रहा है बैन की वजह, बैन में ये जो स्टॉक आ गया है उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या चल रहा है आईआरसीटीसी में। डेफिनेटली दीप, जैसे कि आपने कहा कि पहले बार एफएनओ में आने के बाद बैन में गया। मुझे याद है फरवरी के आसपास ये एफएनओ में आया था, मतलब मार्च सीरीज में, और उसके बाद पहले बार ये एफएनओ बैन में गया। लेकिन इस कंपनी की जर्नी है ना, जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है या फिर आईपीओ आया है, तब से काफी शानदार रही है। अक्टूबर 2019 में इस कंपनी का आईपीओ आया था, जो इशू प्राइस था 320 रुपए का था, और वहां से अब तक देखिए ये स्टॉक 10 गुना हो चुका है। इनफैक्ट जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उसी दिन 2 गुना हो चुका था, करीब 640-644 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। तो लिस्टिंग प्राइस से भी अगर आप निकालेंगे तो 5 गुना ये स्टॉक हो चुका है। 26 फरवरी को एफएनओ में काउंटर आया था, तब करीब 1700 के आसपास ट्रेड करता था। वहां से अब तक करीब 90% के आसपास की रैली जो है वो इस काउंटर में आ चुकी है। और एक बहुत बड़ा इवेंट जो इस कंपनी में हुआ था ना, वो है शेयर विभाजन का। मुझे याद है 30 जुलाई का वो दिन था जबकि कंपनी ने डिक्लेयर किया था कि हम शेयर का विभाजन करने वाले हैं। वहां से अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब 40-41% के आसपास की रैली जो है ये काउंटर दिखा चुका है। हालांकि अब तक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद से भी लगातार रैली इस काउंटर में चल रही है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग रुझान देखने मिला है। पिछले 5 दिनों में यानी कि 2 तारीख से अब तक, 2 सितंबर से अब तक लगातार इस काउंटर में तेजी देखी जा रही है। और पिछले 5 दिनों में करीब 20% के आसपास की रैली जो है इस काउंटर में हो चुकी है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुई है। 7 सितंबर को जो वॉल्यूम हुए थे इस कंपनी में 1.16 करोड़ के आसपास हुए थे। इनफैक्ट जब से लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की, 7th हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो इस कंपनी में 7 सितंबर को हुए थे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह के वॉल्यूम जो है इस कंपनी ने इसके पिछले दिखाए हैं। इनफैक्ट एफएनओ में आने के बाद ये जो वॉल्यूम्स हुए थे 7 तारीख के, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे थे। मुझे याद है दिसंबर 2020 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल के वॉल्यूम जो है वो 7 तारीख को इस कंपनी में हुए। और इसके लिए आपने देखा कि किस तरह इसकी मार्केट वाइड पोजीशन बढ़ी और उसके बाद ये स्टॉक जो है वो बैन में आया। लेकिन इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज और एक है कि जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है ना इस काउंटर में, वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप पिछले 1 महीने के डिलीवरी वॉल्यूम्स निकाल के देखेंगे तो करीब 19.4% के आसपास है, और केवल अगस्त के निकाल के देखेंगे तो करीब 20% के आसपास है। लेकिन 2 सितंबर से 8 तारीख तक अगर आप देखेंगे तो काफी वेरिएशन है। और इसमें भी 7 तारीख को जब स्टॉक 9-10% चला था और जब सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 7th हाईएस्ट वॉल्यूम हुए थे, तब डिलीवरी वॉल्यूम्स महज 8.5% के आसपास थे। यानी कि स्टॉक में तेजी हो रही है। पिछले 5 दिनों से भरपूर एक्शन है, लेकिन जो डिलीवरी वॉल्यूम थे वो शायद जो पहले थे उतने नहीं है। हालांकि जर्नी जो इस कंपनी की काफी बेहतर रही है।